राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, अगर बाहर की आवाज़ें आती हैं तो प्लीज़ इग्नोर ऑल वॉल्यूम्स, क्योंकि हमारे नेबर्स में लोग रहते ही हैं तो उनकी आवाज़ें ऑलमोस्ट आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज यहाँ पर जो मैसेजेस आने वाले हैं, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको कौन सी विजडम सेंड कर रहे हैं। आज ये मैसेज निकल कर के आ रहे हैं कि आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके लिए, सॉरी फॉर ऑल नॉइज, आप आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके लिए कौन सी विजडम सेंड कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके लिए कौन सी विजडम सेंड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आया है। यहाँ पर मैंने पिकअप पाइल रीडिंग रखी है, सो प्लीज़ अपनी अपनी पाइल आप चूज़ कर लीजिएगा। मैं कार्ड बिल्कुल आपके सामने ही निकाल रही हूँ इसी टाइम। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कार्ड, आप उस कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर ये दो कार्ड्स आए हैं, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, द वेब वेवर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिसके भी साथ आप जाना चाहते हैं प्लीज़ आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं, या आप अपने लिए दोनों अगर पाइल को देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि दोनों पाइल आपसे रेजोनेट हो रही है, सो प्लीज़ आप दोनों पाइल्स को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, या आपको जो भी पाइल के साथ जाना है उसको चूज़ कर लीजिए अपने लिए और प्लीज़ देखिए। ठीक है, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इसी के साथ मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड, मैं इस कार्ड को कलेक्टिव रीडिंग के तौर पर लेना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि इस कार्ड को कलेक्टिव रीडिंग के लिए रखूँ, तो ये कार्ड दोनों रीडिंग्स में जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी। यस, फर्स्ट कार्ड इज़ द ईगल किंग। ओके, सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड। ओके, सेकंड कार्ड कृष्णा, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड आ गया है, द लेडी ऑफ गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड जो कि दोनों रीडिंग में जाएगा, बाकी ये 3 कार्ड मैंने आपकी रीडिंग के लिए लिए हैं। आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 मिनट पहले कार्ड निकाल लूँ, सिर्फ 2 मिनट। The High Lady of Love and Compassion. High Lady of Love and Compassion. The High Lady of Love and Compassion. High Lady of
मैं ये वाले कार्ड्स भी लूँगी, ठीक है। इन कार्ड से पता चलेगा कि एक्चुअली में ईश्वर हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी काफ़ी शटर्ड हो रही है। आप जानना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है आपको कि मेरे लिए क्या गिफ्ट्स आए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अब आपने गिल्टी होना छोड़ दिया है, परेशान होना छोड़ दिया है, चीज़ों को गिल्ट करना छोड़ दिया है। दिस इज़ गुड फॉर यू, द लेडी ऑफ द गिफ्ट। ओके, मैंने एक कार्ड के लिए तो कार्ड निकाले ही नहीं। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। ओके, द लेडी ऑफ द गिफ्ट, गिरे ही जा रहे हैं कार्ड। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, तो इतने सारे कार्ड आएंगे तो मैं कहाँ से लूँगी? थोड़े थोड़े दो ना प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट। ओके, द लेडी ऑफ द गिफ्ट, ईगो। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। द हाई लेडी, लव एंड कंपैशन, द हाई लेडी लव एंड कंपैशन, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, the high lady love and compassion. Okay, self love. Okay, chaser, the eagle king, the eagle king, the eagle king, the eagle king, the eagle king. Okay, fine. Missed opportunity. Okay, neglected. Okay, third party, fine. Okay, I am struggling to get over the past. Okay, मैं ये कार्ड भी लेना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, फाइन। इस कार्ड के लिए द वाइज वंडर, वाइज वुमेन ऑफ वंडर, कृष्णा, द वाइज वुमेन ऑफ वंडर, द वाइज वुमेन ऑफ वंडर। इसके लिए भी कार्ड दीजिए, द वाइज वुमेन ऑफ वंडर। Space, habits, wise woman of wonder. Okay, unappreciated, responsibilities, regret. Okay, the wise woman of wonder, the wise woman of wonder, wise woman of wonder, the wise wonder, the wise woman of wonder. आप चाहें तो टैप टैप करके आगे जा सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स चूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे निकाल रही हूँ। मतलब द वाइज वुमेन ऑफ वंडर, फाइन। फाइन, आपके लिए कार्ड्स निकाल चुकी हूँ मैं, ठीक है। बस एक डेक से और मुझे ये गाइडेंस लेनी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी हर कंडीशन में, ठीक है। तो एक मिनट, बस मुझे एक एक कार्ड लेना है हर कार्ड के लिए। मुझे कितने कार्ड लेने? 4 कार्ड लेने, ठीक है। 4 कार्ड टोटल लेने। कृष्ण, मुझे प्लीज़ 4 कार्ड दे दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, द स्टेट ऑफ, ओके, थीफ, ग्रुपिंग, फाइनल गिविंग मनी, ओके, क्लाउड हंग्री, ठीक है, फाइन, फोटोग्राफी। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, सारे कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा कार्ड्स को एक सेकंड बस ज़रा सा कर दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक कार्ड को ही अलग से रीड करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे कार्ड्स एक साथ करूँ, नहीं, मैं 1 बाय 1 सभी कार्ड्स को रीड करूँगी, किस कार्ड में क्या एनर्जी आई है और वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड। कलेक्टिव कार्ड को मैं सबसे लास्ट में रीड करूँगी कि वो क्या बताना चाह रहा है वो कार्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं इस कार्ड को रीड करूँगी, यहाँ पर द लेडी ऑफ द गिफ्ट।
देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे गिफ्ट आपके लिए मिल रहे हैं आपको, और टाइम नहीं है ज़्यादा ना सोचने का, विचारने का, परेशान होने का टाइम नहीं है आपके पास। डू वर्क, टेक एक्शन, अपना एक्शन लो हर काम के लिए। जो भी आप करना चाहते हो, आपको लॉट ऑफ थिंग्स दी जा रही हैं आपकी, मतलब बहुत सारे आपके गिफ्ट्स हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का मतलब यह कंफ्यूजन होने के लिए नहीं है, नहीं, यहाँ पे आपके कई सारे गिफ्ट्स हैं जो आपको रिवील हो रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है, आपके सामने आ रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत सारे गिफ्ट से नवाज रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आपके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए ज़्यादा, ठीक है, करो करो सब कुछ, जो मिल रहा है, जो सामने आ रहा है, बस करते जाओ करते जाओ। आपके जितने भी गिफ्ट्स आप मतलब सोच भी नहीं सकते ना, इतने गिफ्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, आपको दिए जाएंगे। मतलब समझ लो आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है यार, गोल्डन टाइम, दिस इज गोल्डन, राइट, गोल्डन ऑरा। मतलब आपके लिए बोला जा रहा है द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी, रिसीविंग, विद होल्डिंग। मतलब देखो क्या गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है, उसके लिए पूरे तरीके से लग जाओ भाई, क्या गिफ्ट मिल रहे हैं। ईश्वर को बोलो, बार बार कॉल करो कि कहाँ क्या गिफ्ट है मेरे, बार बार मेडिटेशन में बैठो, आपके नए नए गिफ्ट आपको रिवील होंगे, आपके सामने आएंगे। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि भाई जितना ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाओगे ना, जितना ज़्यादा काम करने लग जाओगे अपने ऊपर सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है आपको, अपने ऊपर काम करना है। जहाँ यहाँ जितना ज़्यादा काम करोगे ना अपने ऊपर, उतना ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि भाई बहुत भर भर के आपके लिए अबंडेंस आ रही है। आपके जितने भी गिफ्ट्स हैं ना, सब आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे ईश्वर के द्वारा आपको। मतलब ऐसा भी बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसा शो हो रहा है कि आप शायद चीज़ों को हिला पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ कि चीज़ें हिलने लग रही हैं आपके, उससे ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। और नेगेटिविटी अब आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो आप दबा दोगे उस नेगेटिविटी को, आप उसे होल्ड करके बाहर फेंक दोगे। कुछ ऐसा मुझे बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी भी अब आपके लिए काम करेगी, आप जो बोलोगे उसे करने के लिए वो कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का ये मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि अब नेगेटिविटी भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर नेगेटिविटी आएगी भी तो वो उल्टा आपके लिए काम करेगी, ना कि आपको वो परेशान करेगी, ठीक है। आपके जितने भी गिफ्ट हैं इस समय पे सब अब आपके सामने रिवील होने जा रहे हैं, आपके सामने खुलने जा रहे हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ईश्वर कह रहे हैं जल्दी करो भाई, मुझे डर है कहीं तुम लेट ना कर दो एक्शन लेने में। सो डू योर वर्क, फास्ट करने को कह रहे हैं सब चीज़ें। आपकी नई चीज़ें, नई शुरुआत, हर चीज़ में नई चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। सो डू एक्शन, टेक योर एक्शन फास्ट एंड फास्ट। ईगो, कोई आपके सामने ईगो दिखा रहा है आपको, मतलब मना कर रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप समझाने में लगे हो दूसरों को, नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई ईगो नहीं शो करनी है, ना किसी की ईगो देखनी है। जस्ट उस चीज़ को कहो आप जा सकते हो, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे सेल्फ लव करना है, आपसे मतलब नहीं है, मुझे आपकी किसी बात से मतलब नहीं है, किसी पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है डियर। डू योर वर्क ऑनली आपसे कहा जा रहा है। आपके बहुत सारे गिफ्ट आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, और सारे मतलब आप ऐसे होल्ड कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ देखो कहाँ पे आप चूक रहे हो, अपने एक्शंस पे वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, जस्ट डू ऑल थिंग्स, ठीक है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट पहले मैं यही देखूंगी, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन। प्यार से भरे हुए आप, जिस चीज़ को छू दोगे वो प्यार से भर जाएगी, जिस चीज़ को हाथ लगाओगे उसमें प्यार ही प्यार हो जाएगा। कुछ ऐसा है, करुणा, दया, प्यार आपके अंदर भर भर के है, कूट कूट के है। ईश्वर ने आपको ये आपके मतलब गिफ्ट सब आपको रिवील हो रहे हैं ना, तो उसके तौर पे ही आपको दिया जा रहा है कि आप एक दूसरी चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आपकी आत्मा ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डियर। जो बोल रहे हो आपके ईश्वर आपके साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि जो बोल रहे हो कंप्लीट, जो कहा सो हो जाएगा। क्यों देखो बोलते बोलते मेरा गला रोकने की कोशिश की जा रही है, बट मैं नहीं रुकूंगी आज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो चीज़ भी आप मांगोगे
वो मिलेगी आपको, ठीक है। जजमेंट, मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि आप कुछ मांग रहे हो तो आपकी आत्मा वहाँ पे कनेक्ट कर पा रही है ईश्वर के साथ, और आपको दिया जा रहा है क्या क्या, कुछ भी, जो कुछ भी मांग रहे हो, प्यार, खुशियाँ, मैनिफेस्टेशंस, जितनी भी, देखो यहाँ 9 तरीके की 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी कंप्लीट होने जा रही हैं, चाहे वो प्यार को लेके है, चाहे वो परिवार को लेके है, चाहे आपके घर को लेकर है, आप घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, बस अब आपको काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आपने मांगा और आज कंप्लीट हो जाएगा, नो 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 नो, ऐसा मत सोच लेना। वर्क करो अपने ऊपर, जितना काम कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो उसे करो। यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 2 साल का टाइम, ठीक है, 2 साल का टाइम आपको बोला जा रहा है, जो कि लगेगा आपके हर काम के लिए 1 से 2 साल का टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो काम करो अपने ऊपर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो उतना करो। आपकी हर विश फुलफिल होने का यहाँ पर समय आ चुका है। आप एक ऐसी ऊर्जा हो, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा इतनी ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है कि वो लव से, कंपैशन से भर चुकी है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दयालुता है, करुणा है, प्यार है, सबको, मतलब सब जो सबको दे रही है, और साथ ही साथ खुद के लिए भी उन चीज़ों को रख रही है, जो खुद से भी सेल्फ लव कर रही है। ऐसी एनर्जी अब आपके अंदर आ चुकी है, जो प्यार से भरी हुई है, जो करुणा से भरी हुई है, जो दयालुता से भरी हुई है, लेकिन वो सबके लिए है, आपके लिए, खुद के लिए भी आप उस चीज़ को रख रहे हो। इस बार ऐसा नहीं है कि आप सबको ही बांट रहे हो, इस बार आप खुद के लिए भी उन चीज़ों को रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भागो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, भागो, जितना भाग सकते हो, पीछा करो अपने सपनों का, खुद से प्यार करो, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन चीज़ों को या तो क्लियर करो कम्प्लीटली, या फिर चीज़ों में आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उनसे दूर रहो, फालतू उनमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको बॉदर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनसे दूर हो जाओ, अपने सपनों के पीछे भागो, उनको चेज़ करो, और जो दूसरे परेशान कर रहे हैं उनसे कहो आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, मतलब मैं आपको और पीछा नहीं करना चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, मैं आपके पीछे अब और नहीं भागना चाहता हूँ। भागना किसके पीछे है? अपने लिए भागना है, सेल्फ लव के लिए भागना है, अपने सपनों के पीछे भागना है, अपने ऊपर काम करना है, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है डियर, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्प। आपसे बोला जा रहा है कैसे एक जो ईगल है कितनी ऊपर जा कर के तब ऊपर से अपने शिकार को देखती है कि ये शिकार है मेरा, ये मुझे पकड़ना है। तो आपको बोला है जाओ ऊपर, जितना हाई पर्सपेक्टिव आपका हो सकता है उतने हाई पर्सपेक्टिव से देखो कि क्यों आपकी लाइफ से चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, क्यों आपको वहाँ से हटाया गया, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। आप अब उन पास्ट की चीज़ों से खुद को डिटैच कर दो पूरे तरीके से, लोगों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस्ड मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप पास्ट के चक्कर में अपनी चीज़ों को ख़राब कर दो। जो ईश्वर आपको वरदान दे रहे हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आपके हाथ से छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। इन 2 कार्ड्स को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से, इन चीज़ों को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से, पास्ट की मेमोरीज़ को, पास्ट को अपनी लाइफ से पूरे तरीके से ख़त्म कर दो। जिन चीज़ों को आप छोड़ करके आ चुके हो, अब वहाँ पे वाकई में कुछ नहीं रखा है, वहाँ से वापस आ जाओ, ठीक है, आपको बोला जा रहा है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि डिटैचमेंट, ये अटैचमेंट, फालतू की अटैचमेंट को अपने ऊपर अब और हावी मत होने दो, वहाँ से क्लियर हो जाओ पूरे तरीके से। क्यों हो जाओ क्लियर? क्यों होना है क्लियर? सी विक्ट्री आपके लिए है, ट्रेवल आपके लिए है, आप एंजल हो, यू हैव एन एंजलिक ऑरा, यू आर एंजल, अर्थ एंजल। आपको बोला जा रहा है कि डियर अब आप द एम्प्रेस की
द एम्प्रेस और द चैरियट के उसमें आ चुके हो। आपको रथ मिल रहा है जिस पे आप चढ़ करके कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो। विजय श्री आपके हिस्से लिख दी गई है, अब और क्या चाहिए। ईश्वर ने आपको इस कंडीशन में ला दिया है कि भागो दौड़ो, आप ये बन सकते हो आप ये कंप्लीट हो आप ये, लेकिन उसके लिए बस भागो, अपने सपनों का पीछा करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो, सेल्फ लव करो, बहुत ऊंची उड़ान भरो। आपसे बोला जा रहा है इतनी ऊंची उड़ान भरो, इतनी ऊंची उड़ान भरो कि आपको कोई ना पकड़ सके, कोई ना रोक सके। ठीक है, मतलब कार्ड्स भी बिल्कुल इसी तरीके से आए, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा ना एफर्ट लगाना है ना कुछ कहना है, बिल्कुल सेम तरीके से कार्ड आए हुए। डिटैचमेंट, यहाँ पे देखो डिटैचमेंट का कार्ड आया कि भाई नहीं, किसी चीज़ से डिटैचमेंट नहीं रखना है। यदि कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, उसको भी माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। चीज़ों को साइड कर दो, जिन चीज़ों को आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे पा रहे हो या वो चीज़ें आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रही हैं, तो चीज़ें मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ से आपको बोला जा रहा है उन चीज़ों को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से। वहाँ से उन लोगों को, उन परिस्थितियों को फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, डिटैच करो अपने आप से और पूरे तरीके से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं वो मिस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको मिस नहीं करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है, सेल्फ लव करना है डियर। सीरियसली समझो, सेल्फ लव करना है। जो कलेक्टिव मैसेज आया वो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि जो एक वाइज वुमेन है वो कभी भी कोई भी समझौता नहीं करती है। वो अपने उद्देश्यों के लिए खड़ी होती है, उनके लिए लड़ती है अपने काम के लिए। और अगर उसके काम के बीच में कोई भी रुकावट उत्पन्न होती है तो वो उसके लिए कभी भी कोई भी समझौता नहीं करती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पहले अपना काम है, बाद में और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्योंकि देखिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर आप अपने काम के लिए स्पेस नहीं लेंगे, ठीक है, अपनी चीज़ों को समय नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो बाद में आपको सिर्फ रिग्रेट करना पड़ेगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अपने काम नहीं कर पाई। और लोग भी आपके लिए जाने क्या क्या बोलेंगे, हंसेंगे, और आप कभी भी अपने ऊपर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो अपने लिए स्पेस लीजिए, ज़रूर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक वाइज वुमेन सिर्फ अपने काम के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। वो पहले अपने कामों को पूरा करेगी, बाद में वो और किसी चीज़ पर ध्यान देगी, चाहे उसे किसी के साथ ग्रुप में बात करनी है या कुछ और करना है। आपसे सीधे तौर पे एक चीज़ बोली जा रही है कि मनी की अबंडेंस, हर तरीके की अबंडेंस, कान्हा जी आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं हर तरीके की अबंडेंस मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने उस पर काम ही नहीं किया तो बता मैं उसे तुझे दे के क्या करूँगा। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है ये ग्रुप के जो लोग हैं ना, ये तुझे फिर कभी और भी मिल सकते हैं और इनके साथ तो फिर कभी और भी समय बिताएगी। अगर ये तेरे वाक़े में अपने हैं ना तो तुझे समय देंगे, तेरी फीलिंग्स को समझेंगे, तेरी जो भी कार्य हैं उनको महत्व देंगे। ठीक है, अगर ये तेरे वाक़े में अपने हैं, और अगर ये तेरे अपने नहीं हैं तो इन्हें जाने दे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इनका तेरे साथ होने का। क्योंकि जब ये तुझे तेरे ही कामों को करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये तेरे नहीं हैं, ये तो बस फालतू में तेरे साथ है इस वक्त। सो अपने कामों पर पूरा ध्यान दे, जो जा रहे हैं उसे जाने दो, जो रुक रहा है इसका मतलब वो वाकई में आपका है, उससे आपको कुछ भी बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही समझदार है, वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई आपको अपने ऊपर काम करके, अपनी चीज़ों पर काम करके, ठीक है, खुद को इस फॉर्म तक लेके आना है। आपको खुद को टेम्परेंस की ऊर्जा में, द एम्परर की ऊर्जा में, द चैरियट की ऊर्जा में, मतलब कितने सारे यहाँ पे इस तरीके के कार्ड आए हैं, इस ऊर्जा में खुद को लेकर के आना है। और उसके लिए ज़रूरी होगा अभी कम से कम 1 से 2 साल सारा ये समय आप अपने आप को दो, अपने ऊपर लगाओ, बिना किसी को ये साबित किए, बिना किसी को ये प्रूफ किए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अपने ऊपर काम करो, अपनी चीज़ों पर काम करो, क्योंकि ईश्वर आपको बोल रहे हैं भाई आपके लिए सब कुछ इस समय पॉसिबल है,
सिर्फ आपको अपने साथ काम करना है, अपने ऊपर सेल्फ लव करना है अपने साथ। बाद में ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ रिग्रेट करना पड़े अपनी हैबिट्स की वजह से, अपनी फालतू की चीज़ों की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ताकि आप देखिए ये लेडी किस तरीके से बैठी हुई है ना। क्यों बैठी है इस तरीके से? इसीलिए क्योंकि इसने कभी समझौता नहीं किया है अपनी चीज़ों के साथ में, क्योंकि वो सेल्फ लव कर रही है, क्योंकि वो अपने साथ काम कर रही है, इसीलिए उसे समझौता नहीं किया। वो अपने आप को निखारने के लिए जो बन पड़ा उसने सब किया। तो आपसे यही कहा जा रहा है, अब आपको खुद को निखारने का समय आ चुका है। तो आपके लिए, अपने लिए जो बन सकता है वो करें। अपने ऊपर पड़ी हुई धूल को पोंछो। कैसे पोंछ सकते हो? पहली बात तो जो ग्रुप है उसमें बैठना उठना बंद करो। ग्रुप इट मीन्स मतलब इस समय पे लोगों के साथ ज़्यादा आप कहीं सोशलाइज हो सकते हो, वो ग्रुप नहीं, आपको नहीं ज्वाइन करना। आपसे कहा जा रहा है आपकी ऊर्जा चोरी हो जाती है। आप उस पे जो अपने आप को वेस्ट कर रहे हो टाइम को, आपकी ऊर्जा चोरी हो जाती है। ऊर्जा चोरी मतलब आपने इतना वर्क उसमें कर लिया, इतना अपने आप को झोंक दिया उन सब में, तो आपकी ऊर्जा बेचारी परेशान हो जाती। फिर जो आपको रियल में काम करने, आप उसको करने के लायक ही नहीं बचते हो। अपनी धूल को पोंछो। अपने जो मतलब एक होता है ना कि धूल पोंछना, इट मीन्स जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके गिफ्ट हैं, अब उनको पोंछ करके यूज़ करने का समय आ चुका है। ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो ईश्वर यहाँ पे आपको पेइंग देयर बिल्स ऑलवेज आस्किंग ट्राई टू बाय लव। मतलब मैं इस चीज़ पे तो नहीं ध्यान दे रही, मैं इतने उस पे पोर्शन पे ध्यान दे रही हूँ कि भाई ईश्वर आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। ठीक है, वो ज़रूर देंगे हर तरीके से आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको। बस आपको अपने ऊपर काम करना है डियर, अपने साथ काम करना है, बस ये समझ लीजिए। किसी भी तरीके से अपने कामों को स्किप मत करिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपके पर्सन या जो भी लोग आपके साथ इस समय कनेक्टेड हैं, अगर वो वाकई में आपके हैं तो वो आपके साथ रहेंगे, और बल्कि वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिए डियर। ठीक है, इसी के साथ राधे राधे। राधे राधे गाइस। जिस किसी ने भी यहाँ पर पाइल नंबर 2 की रीडिंग चूज़ की है, ठीक है, मैं उसकी रीडिंग यहाँ पे करने जा रही हूँ। द वेब वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। कृष्णा मुझे प्लीज़ 3 कार्ड दो, 2 कार्ड और दीजिए, 2 कार्ड और कृष्णा, 2 कार्ड, 2 कार्ड और कृष्णा, 2 कार्ड, 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 The High Lord. Second card. Okay. Fine. Card number 29. Card number 2. Okay. और यहाँ पे कार्ड नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड जो आया हुआ है, कार्ड नंबर 21। ओके, ये कार्ड नंबर 21 ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले तो कि ये रीडिंग किसी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर मूलांक या भाग्यांक के लिए ज़रूर है। ठीक है, इन 3 मूलांक और भाग्यांक के लिए ये रीडिंग है पूरे तरीके से। 3, 2, 1। इसके अलावा आपका भाग्यांक 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये रीडिंग जिससे रेजोनेट हो उसके लिए है, लेकिन स्पेशली इन मूलांक के लिए ज़रूर है ये रीडिंग। ठीक है, और इसके कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं क्योंकि
ये रीडिंग सॉरी ये वाला कार्ड दोनों रीडिंग में मैंने पाइल नंबर 1 में भी पाइल नंबर 2 में भी ज़रूर रखा हुआ है कलेक्टिव रीडिंग के तौर पे, क्योंकि मुझे बोला गया है ये वाला कार्ड कलेक्टिव रीडिंग के तौर पे निकाला जाए, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कार्ड्स निकाल लूँ, सॉरी कार्ड्स निकाल लूँ। मुझे 5 मिनट लगेंगे। आप चाहे तो टैप टैप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। द वेब वीवर, द वेब वीवर, सॉरी आवाज़ों के लिए सॉरी भाई। द वेब वीवर, द वेब वीवर, द वेब वीवर, द वेब वीवर, ओके ओके, द वेब वीवर, ओके। The High Lord of Gratitude and Service, the High Lord of Gratitude and Service, क्या विजडम आपके लिए आ रही है। यहाँ पर जो रीडिंग निकल के आ रही है वो इसलिए आ रही है कि क्या विजडम ईश्वर आपको दे रहे हैं इस वक्त पे, क्या विजडम आपके लिए ईश्वर आपके लिए आपको दे रहे हैं। द हाई लॉर्ड ऑफ सर्विस, ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, ओके। सेकेंड कार्ड, ओके। थर्ड कार्ड, वेरी गुड। फोर्थ इज फेसेस, ओके। लास्ट में ये कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फिनिक्स, 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 ओके। The phoenix, very good. The phoenix, the phoenix. The phoenix. Okay. यहाँ पर पेंटिकल्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। द मैजिशियन इन द लास्ट, फाइन। वैसे तो रीडिंग इन कार्ड्स में मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ और कार्ड्स निकालना। ये वाले कार्ड्स मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं ईश्वर से ये जान सकूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन कार्ड्स के तौर पे ये फाइनली हमें जो मैसेज देंगे ये वो कार्ड्स है, ठीक है। तो ईश्वर मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सेकेंड कार्ड, one more card, one more card, one more card, okay। मैं इन कार्ड्स के लिए और क्लियरिटी के लिए कार्ड ले रही हूँ, ये वाले। द वेब, ओके गिर गया, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, आपको एक चीज़ तो ख़ास तौर पे बोली जा रही है, अपने पैसों की वैल्यू करें, ठीक है। अगर ईश्वर आपको मनी दें तो उनकी वैल्यू करनी है। ऐसे ही नहीं कि उठा के कि बांट दिया या कुछ भी नहीं, अपने लिए रखना है, वैल्यू करनी है। द वेब वीवर, 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 ठीक है। मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ कृष्ण। द वेब वीवर, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ओके। थर्ड पार्टी, द वेब वीवर, unsatisfied, the high lord of gratitude, the high lord of gratitude, gossip, reflection, the high lord of gratitude, high lord of gratitude, the high lord of gratitude, holding back,
disagreements, guilty, the phoenix, the phoenix, the phoenix, the phoenix, the phoenix, the phoenix, the phoenix. Okay. Confusion. The phoenix, 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 the phoenix. Understanding. Absence. Shadow side. Runner. ठीक है, मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। मैं इन सभी कार्ड्स की अलग अलग रीडिंग करूँगी, एक साथ रीडिंग नहीं करूँगी। मतलब किस कार्ड की क्या एनर्जी है और कौन सा कार्ड आपसे क्या कहना चाह रहा है, आई मीन टू से, ठीक है, ये मैं अलग अलग तौर पे ही बताऊँगी, एक साथ नहीं बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड लिया है द वेब वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए आपको क्या विजडम दी जा रही है, आपके ईस्ट, आपके ईश्वर आपको क्या विजडम दे रहे हैं। ये कार्ड मैं सबसे लास्ट में रीड करूंगी, ठीक है। ओके, आपसे बोला जा रहा है आपको कई सारी सिंक्रोनिसिटी दिख सकती हैं, ठीक है, कई बार एंजल नंबर दिख सकते हैं जो आपको ये प्रूव करेंगे कि भाई आपके लिए ही बातें हो रही हैं। समझो, आपको ही बताया जा रहा है। मानो अगर बार बार आपके सामने एक तरीके की रीडिंग आ रही है, बार बार आपके सामने आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लिए बात हो रही है, तो समझिए वो स्पेशली एंजल आपके सामने वो उन मैसेजेस को दे रहे हैं, उन नंबर्स को दे रहे हैं। आपके ईश्वर, आपके ईस्ट आपके सामने उस तरीके की बार बार कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि आपको समझाया जा सके किसी तरीके से कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मतलब एंजल नंबर शो करना, ठीक है। कई बार एकदम से जैसे आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो तो एकदम से आपके सामने इस तरीके की वीडियो आ जानी जो आपकी कंडीशन के साथ मैच हो रही है। तो यहाँ पर जो डिवाइन इंटेलिजेंस दी जा रही है, जो सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, और जो भी आपको कॉज और एकदम इफेक्ट चीज़ों के आपके सामने आ जाते हैं। सपोज आपने कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, और उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपकी रक्षा हो जाती है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पता नहीं कैसे क्या करूं, लेकिन मैं ऐसी जगह पर फंस गई हूँ या फंस गया हूँ जहाँ पर मुझे खाना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बट मुझे भूख लगी। बट सडनली आपके सामने कहीं से इस तरीके से खाना आ जाता है कि जैसा आप खाना चाहते थे वैसा खाना आपके सामने आ जाता है। तो वो कोई और नहीं कर रहा है डियर। ओह गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड दिस रीडिंग। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना रीडिंग करते वक्त, तो मुझे गूज बम्स आने लगे। सीरियसली सो ब्लेस्ड रीडिंग। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भाई वो जो साइंस आपको दिखते हैं वो ईश्वर ही कर रहे हैं आपके लिए। एकदम से आपके सामने इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट हो जाना कि आप कहीं गए हो और आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, और वो सडनली वही चीज़ सेम टू सेम आपके सामने एकदम से रिप्रेजेंट हो जाती है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। वो कोई और नहीं कर रहा है, वो आपके ईस्ट, आपके ईश्वर ही कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा मैसेज यहाँ कान्हा जी दे रहे हैं। मैं मतलब मुझे अंदर से गूज़बम्स आने लगे, ठीक है। ये सिंक्रोनिसिटी आपके सामने बार बार आ रही है कि भाई ये सब कोई और नहीं कर रहा है, आपके डिवाइन ही कर रहे हैं आपके लिए। समझो इस बात को। यहाँ देखिए ये लेडी किस तरीके से जादू कर रही है ना, यहाँ पे उसके हाथ से किस तरीके से स्टार्स, शाइनिंग चीज़ें सारी एकदम से हो रही हैं, और सारी चीज़ें एकदम से ब्राइटनिंग मतलब शाइनिंग इस तरीके से हो रहा है। तो वो कोई और नहीं, आपके एंजल्स ही कर रहे हैं आपके लिए। आप खड़े हो, कहीं कुछ मांग रहे हो, बट सडनली सामने कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से सडनली सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई आपको। तो वो कोई और नहीं कर रहे हैं, वो आपके ईश्वर ही आपके लिए कर रहे हैं, आपको खुश करने के लिए। आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने के लिए, ठीक है, वो आपके ईश्वर ही कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें एकदम से आपके सामने आती हैं। आपको हो सकता है बादलों में कुछ शो होता हो, आपने कहा हो कि ईश्वर मुझे बताइए कि आप हो, तो आपने बादलों में कुछ देखा होगा,
तो वो बादलों में कुछ आपने ऐसे ही नहीं देखा था, आपने जो कहा था वो देखा था आपने बादलों में, ठीक है। आपको आपके सामने उस समय एकदम से प्रेजेंट हुई होंगी चीज़ें, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ इस समय वो तो नहीं हो रहा है, या जो मैं चाह रहा हूँ वो तो नहीं हो रहा। आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप अनसेटिस्फाई हैं यहाँ पे, तो ईश्वर कह रहे हैं भाई परेशान मत हो, मैं आपका हर तरीके से ख्याल रख रहा हूँ। यहाँ थर्ड पार्टी आपका माइंड हो सकता है, यहाँ थर्ड पार्टी डेविलिश एनर्जीज हो सकती हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो वो मतलब बार बार ना आपके माइंड में फालतू की भ्रम उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से आप अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है काम करो अपने ऊपर, ठीक है, अपनी चीज़ों पे काम करो। जो गिफ्ट आपके सामने आपको दिए जा रहे हैं, जो विजडम आपको दी जा रही है, उस पे काम करो। आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आउटकम आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका मुंह खुला का खुला रह जाने वाला है, लाइक दिस। लोगों का मुंह भी खुला रह जाएगा कि भाई ये इसने क्या कर दिया। आपके हार्ट को, आपका हार्ट कनेक्ट है ईश्वर के साथ पूरे तरीके से, ठीक है। और वो खुद चाह रहे हैं कि जो आपका ये कनेक्शन है ना ईश्वर के साथ, वो खुद इसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बिल्ड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो अनसेटिस्फाई होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं मैं हूँ ना, क्यों परेशान है। एक बात बताओ, जब हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमसे कोई बड़े हमारे साथ में होते हैं, तो हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि भाई मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। यहाँ तो जगत पिता जगत माता आपके साथ हैं, वो आपके ईश्वर, आपके ईस्ट आपके साथ हैं, फिर आपको किस बात की चिंता है, ये बताओ मुझे। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शियसनेस, एक्शन। आपसे बोला जा रहा है जो कर रहे हो उसे बिना किसी स्वार्थ के करो, समाज के लिए करो। ये सोचो कि जो आप कर रहे हो उससे पूरे समाज का भला होगा। कॉन्शियसनेस में आओ और एक्शन भी लो। इस चीज़ की कॉन्शियसनेस में आओ कि जो कुछ भी आप कर रहे हो वो पैसों के लिए नहीं करना है, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना है, आपको वो लोक हित के लिए करना है, समाज के लिए करना है, जन समुदाय के लिए करना है। सब कुछ एक, आप ये समझ लो, सिर्फ और सिर्फ आप जो कर रहे हो वो कर इसलिए रहे हो क्योंकि आप ईश्वर के लिए कर रहे हो और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो करके, उनको कॉल करके और उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अपनी पुरानी थॉट्स को त्याग दो, उनसे बाहर आ जाओ। आप ये समझ लीजिए आप ईश्वर के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हो कि खुद ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेजेस किस तरीके से आए हुए हैं कि ईश्वर ने आपको वहाँ से निकाला है जहाँ पे आपका दिल टूट रहा था, जहाँ लोग आपको ताने मार रहे थे, जहाँ लोग आपसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, जहाँ लोग आपके लिए आपको ये जजमेंट देते थे, जहाँ लोग आपको, ईश्वर ने वहाँ से आपकी नाव को बाहर खींच करके निकाला, ठीक है। और आपको इस स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आए, खुद के साथ कनेक्ट किया। आज खुद ईश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये बनो। आप इस समय अर्थ के साथ पूरे तरीके से कनेक्टेड हो। यू आर एन अर्थ एंजल, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, मासूम हो, प्यार से भरे हुए हो और अर्थ के साथ कनेक्टेड हो पूरे तरीके से। इसी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड भी हो और एक हाई वाइब्रेशन में भी हो और अबंडेंट हो। आप चाहो तो मनी कमा सकते हो, उसके लिए बस आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर के काम करना होगा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आपको अपने स्वार्थ में रह कर के काम नहीं करना है, आपको सबके लिए काम करना है। ईश्वर कह रहे देखो फिर कैसे चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। जो गॉसिप्स होती हैं उन्हें होने दो, आपको गिल्ट में डालने का ट्राई किया जाएगा, वहाँ से मूव ऑन करो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं या लगता है कि मतलब आपको कहीं सफाई देनी पड़ रही है, चीज़ों को होल्ड करना पड़ रहा है, लोग आपको परेशान करें, वहाँ से कल्टी मार दो यार, तुरंत कल्टी मारो उन चीज़ों में। अब इन सब चीज़ों में, इन लोअर वाइब्रेशंस में पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कट कर दो, ठीक है। ओके, द फिनिक्स, मतलब ये कार्ड, वाओ, दिस इज वाओ कार्ड। मैं वाओ कार्ड में लेती हूँ इसे। आप ये हो डियर, ठीक है, ख़त्म होके दोबारा आप उठे हो, ख़त्म होकर के दोबारा खुद को बनाना। फिनिक्स क्या है? फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है
जो पहले पूरे तरीके से आग में जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, और फिर वो राख से ही वो दोबारा से खुद को रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है और खुद को फिर से उठाता है, और फिर से जो चेंज और बदलाव उसके अंदर होते हैं वो उसके लिए सरेंडर होता है कि अब जो बदलाव मेरे अंदर होंगे या हो रहे हैं मैं उसके लिए कम्प्लीटली सरेंडर हूँ। ईश्वर को थैंक यू बोलता है और ख़ुद को फिर से बनाता है और उड़ता है और फिर से अपनी ऊंची उड़ान भरता है और अपने कामों पे लग जाता है। तो ईश्वर क्या है, आपसे कह रहे हैं कि आपका इतनी बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको इतनी बार आग में पूरे तरीके से जला दिया गया, झोंक दिया गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने खुद को सरेंडर किया, कन्फ्यूज़न से खुद को बाहर निकाला, सरेंडर कर दिया। कन्फ्यूज़न से तो देखो ईश्वर ने ही बाहर निकाला होगा क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। अब यहाँ ईश्वर ने आपका ध्यान रखा और आपको पूरी तरीके से इस ऊर्जा में लेकर के आए कि आप फिर से, द मैजिशियन का यहाँ कार्ड है, मुझे कुछ बोलने की नीड नहीं है वैसे तो, सर्व गुण संपन्न, परफेक्शन, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको एनर्जीज दे दी गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आपके साथ काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं और आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जा रही हैं। आपको मतलब नवाजा जा रहा है बहुत सारे गिफ्ट से, साथ ही साथ मनी और अबंडेंस आपके लिए भरपूर दी जा रही है। पैसों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। पैसा आप खुद, ईश्वर दे रहे हैं आपको पैसा, है ना, पैसे, मनी, अबंडेंस सब कुछ आपको ईश्वर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सपनों के पीछे भागना है, अपनी शैडो साइड पे काम करते हुए चलना है। जो भी गलत चीज़ें हैं उनको हटा देना है, अपने काम से एब्सेंस नहीं लेना है, बिल्कुल भी एब्सेंस, यानी बिल्कुल भी उन्हें छोड़ना नहीं है। किसी भी दिन ऐसे नहीं एब्सेंट लगा दी काम के अंदर, नहीं, वो नहीं करना है। जो कन्फ्यूज़न है उन्हें साइड करो, उनको समझो कि वो कन्फ्यूज़न आ किस जगह से रही है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल साइड करते हुए, अपने आप को समझते हुए, सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ना है और अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी अपने काम को देनी है, आपसे बोला जा रहा है। एंड में आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस कार्ड के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि एक वाइज वुमेन, यानी यहाँ वुमेन की बात नहीं हो रही है सिर्फ, यहाँ लेडीज़ और जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, एनर्जी की बात हो रही है डियर। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक वाइज वुमेन कभी भी अपने किसी भी काम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, वो अपने काम के लिए कोई भी समझौता कभी भी नहीं करती है। वो हमेशा अपने काम के प्रति सरेंडर हो करके अपने कामों को प्रायोरिटी देती है। किसी भी तरीके से अपने कामों को कंप्लीट करना है, उसको किसी भी तरीके से सेल्फ लव करना है, किसी भी तरीके से जो भी उसके पूरे दिन के दिनचर्या है, पूरे दिन के काम हैं, उनको पूरा करना है। आपको कहा जा रहा है कि खुद को सरेंडर करके अपने कामों को कंप्लीट करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओ। लोगों की बातों में बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करोगे तो आप इस फॉर्म में जल्दी ही पहुंच जाओगे। जो ग्रुपी पीपल हैं, जो ग्रुप बना करके आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे दूर हो जाओ। अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर्म करो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, अपने काम पर ध्यान दो। आपको बोला जा रहा है कि आपको, अगर आप इन सब चीज़ों में ज़रा भी डिनाई करोगे, अपने कामों के लिए स्पेस नहीं रखोगे, तो आपकी ये गलत हैबिट्स ना आपको ख़राब रिज़ल्ट देंगी, जिसके लिए सिर्फ रिग्रेट करना रह जाएगा और कुछ भी नहीं। तो आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसी लेडी बनो, एक ऐसी इमेज बनो, एक इस तरीके के इंसान बनो कि आप अपने काम के लिए कहीं पे भी समझौता नहीं करोगे। मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर सॉरी बोलने का नंबर आए इससे पहले ज़रूरी है कि अपने काम कर लीजिए। जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने कोई भी फालतू चीज़ें मत करो। चुपचाप अपने कामों को पूरा करो, कोई भी उन्हें रिफ्लेक्शन मत दो, कुछ भी मत कहो, चुपचाप अपने कामों को करो और उन जगहों से मूव ऑन कर लो खुद को जिन जगहों पर आपको दिक्कत होती है, ठीक है। जिन जगहों पर आपको
माइंड में ये आता है कि भाई क्या ये चीज़ें सही है या ये गलत है, वहाँ से खुद को मूव ऑन कर लो, पैकअप कर लो अपना तुरंत ही। वहाँ उन जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ आपके बचपन में हुआ है वो चीज़ें अब पूरे तरीके से फुली ख़त्म कर दी गई हैं। वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है, तो अब उन चीज़ों से खुद को साइड करो और आगे बढ़ो। मेडिटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने हर काम को ज़्यादा अच्छे से पूरा कर पाओगे। ठीक है, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इंस्टा पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और इंस्टा का लिंक मैं उसमें डाल दूँगी। ठीक है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ राधे राधे, राधे कृष्णा।